हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की कल आंसर की आ गई है। ठीक है, और आपने अपना स्कोर भी चेक कर लिया होगा, कितना नंबर आपके आ रहे हैं। और आपके अंदर उत्सुकता भी होगी कि शायद हमारा हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैं आज कट ऑफ का प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास डाटा है वो है रैंक मित्रा से हमने लिया है, और ये है 1,25,000 बच्चों का डाटा। तो इससे हम कुछ हद तक तो पहुंच जाएंगे कि यहाँ तक हमारी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो देखना है अब। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो आप देख भी सकते हैं 1,25,000 का डाटा, मतलब कंपटीशन कितना ज्यादा है इस बार। मतलब 90 से ऊपर भी 13 बच्चे हमें मिल रहे हैं 1,25,000 में। 90 से ऊपर 13 बच्चे, तो मतलब जो एनटीपीसी जो ग्रेजुएट वाला एग्जाम हुआ था, तो उससे इजी एग्जाम है। ठीक है, वहां नहीं थे 90 से ऊपर, एक आधी स्टूडेंट था। यहाँ तो 13 मिल रहे हैं, मतलब यहाँ जो एवरेज स्कोर है वो भी ज्यादा है, तो कट ऑफ भी ज्यादा ही जाएगी। और वैकेंसी तो कम है ही इसमें। ठीक है, ऊपर से वैकेंसी कम है और एवरेज स्कोर भी बच्चों का ज्यादा बैठ रहा है, तो कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। ठीक, तो देखो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं इसमें सिर्फ 4 जोन का प्रिडिक्शन करूंगा। ठीक है, और वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो कोलकाता, ठीक, एक मुंबई जोन, एक चंडीगढ़ और एक प्रयागराज। अगर ये 4 जोनों में से आपका जोन है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना हो कि मैंने किस तरीके से एनालिसिस किया है तो भी देख सकते हैं। हालांकि एनालिसिस तो मैंने कर लिया है, लेकिन बस मैं आपको थोड़ा डाटा वगैरह दिखाता रहूंगा, जिससे कि आपको भी पता चल जाए। अब देखो, मैं जिसमें कट ऑफ बताने वाला हूँ इन 4 जोनों की, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक, कोलकाता जोन, मुंबई जोन, प्रयागराज जोन और चंडीगढ़ जोन, सिर्फ ये 4 जोनों की मैं कट ऑफ प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। अगर आपका इनसे अलावा कोई सा जोन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर टाइम मिलेगा तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अब देखो, मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो बताऊंगा नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, रो स्कोर पर कट ऑफ बताने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उससे आप पता नहीं चला सकते कि आपकी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं। क्योंकि किसी का इजी शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, किसी का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, तो क्या फायदा। ठीक है, तो पहले मैंने कुछ देखो नंबर लिख दिए हैं। ये जो शिफ्ट भी देख सकते हैं, ये शिफ्ट है, तो आप इसके अनुसार जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, आप यहाँ से देखो कि आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो उतने जितना आपका स्कोर बनना है उसमें आप अपने नंबर ऐड कर लो, और उसके अनुसार देखनी है अपनी कट ऑफ। ठीक है, तो देख लो पहले अपनी शिफ्ट, आपकी शिफ्ट कौन सी है और आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मलाइज कट ऑफ बताऊंगा, तुम देख लो एक बार। ये शिफ्ट है, ठीक, और देखा ये एवरेज स्कोर है ये। ठीक है, तो यहां से एक बार आप देख लो आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। जैसे सबसे इजी शिफ्ट कौन सी हमारी, ये 12 तारीख की 8वें महीने की, यानी कि शाम की जो शिफ्ट है, इसमें मैंने 0 मार्क्स लिए। तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, तो यहां से आपने अपने नंबर देख लिए कितने बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई जोन की। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है मुंबई जोन का, लगभग 25,766, और इसमें मुझे लगा वैकेंसी भी ठीक ठाक है। 699 टोटल वैकेंसी है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक, और 15 गुना कैंडिडेट पास होंगे, तो 15 गुना निकालेंगे तो 10,485। तो 10,485 कैंडिडेट क्वालिफाइंग करेंगे फॉर CBT 2। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं यूआर के 290 कैंडिडेट हैं, और इसका हम 15 गुना निकालेंगे 435 नहीं आएगा, ये आएगा 4350। तो 4350 कैंडिडेट पास करेंगे यूआर के मुंबई जोन में। तो 4350 हमें देखो कहां देखने को मिलेंगे, अगर मैं इस डाटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमें मिल जाएगा देखने को, यानी इनके बीच में मिलेगा यहाँ। तो लगभग 72-73 नंबर के आसपास हमें इस डाटा के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो इससे कम तो कट ऑफ नहीं जा सकती, वो भी रो स्कोर। ठीक है, तो इससे कम तो कट ऑफ जा ही नहीं सकती। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, देखो 2730 बच्चे क्वालिफाई करेंगे ओबीसी में। ठीक, और 2730 देखो हमें मिल जाएंगे लगभग यहाँ, यानी कि 70 से थोड़े कम, यानी 71 नंबर के आसपास। 70 से थोड़े से ज्यादा, 71 नंबर के आसपास तो हमें इस डाटा के अकॉर्डिंग ही बच्चे मिल रहे हैं ओबीसी के। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे यहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ ओबीसी के बच्चे तो यहाँ पहुंच जाएंगे यूआर में। ठीक है, क्योंकि यूआर में
चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे EWS का हो, कोई भी हो, अगर वो UR की कट ऑफ क्लियर करेगा तो वो UR में ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं, चलो इस छोड़िए सब, सीधा हम कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखो मुंबई जोन की जो नॉर्मलाइज कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, वो ये जा सकती है। ठीक है, UR की बात करें तो 81, ठीक, UR की 81, इसमें आप प्लस माइनस 3 भी कर लेना। ठीक है, SC की बात करें तो 69, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। ST की बात करें तो 64, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। ठीक, OBC की बात करें तो 78, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। ठीक, EWS की बात करें तो 76 प्लस माइनस 3। अगर आपके इस डाटा के अकॉर्डिंग जो मैंने कट ऑफ बताई है, इसमें अगर आपके प्लस माइनस 3 भी हैं, तब भी आप सेफर साइड हो। ठीक है, आपकी मतलब कट ऑफ क्लियर हो सकती है। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए, UR की 81, SC की 69, ST 64, OBC 78 और EWS 76। ठीक है, और मैं एक बात आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि कोई भी ऑफेंड नहीं होगा इस कट ऑफ को लेकर, क्योंकि मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट की भी कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया था, तो बहुत बच्चे जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, वो मतलब कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन को प्रिडिक्शन के तौर पर ही लेना है। ठीक है, ऑफेंड नहीं होना है, मानो वो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तो भी तुम्हारी मर्जी। प्रिडिक्शन को प्रिडिक्शन के तौर पर लो, क्योंकि ये कभी भी फेल हो सकती है। ना ही हमारे पास सारा डाटा है, सारा डाटा रेलवे के पास है, लगभग 28 या 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो हमारे पास सिर्फ 1,25,000 का डाटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ तो आप ज्यादा ही देखने को मिलेगी, देख लेना आप। बढ़े नेक्स्ट जोन की तरफ। अब बात करते हैं, देखो प्रयागराज जोन की तरफ। तो प्रयागराज में अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसियां यानी कि टोटल वैकेंसी है 389। ठीक है, और UR की है 254। अगर मैं इसका 15 गुना निकालूंगा तो 3810, तो 3810 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे फॉर CBT टू UR के। ठीक, 3810, तो 3810 देखो हमें यही देखने को मिल जाएगा इनके बीच में, तो लगभग कह सकते हैं 68 के आसपास। ठीक है, तो 68 नंबर के आसपास मिल जाएगा। और मैं OBC की बात करूं तो 15 पंजे 75, 15 थी 45 और 7 52। ठीक है, 525 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी कि इसका मतलब प्रयागराज में OBC की तो बहुत कम वैकेंसी है 35, और UR की ठीक ठाक है, तो 525 क्वालिफाई करेंगे OBC के। तो 525 हमें देखो यहाँ के आसपास देखने को मिलेंगे, यानी 75 नंबर के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ UR और OBC की कट ऑफ में कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा, दोनों बराबर सी कट ऑफ जाएंगी, देख लेना। चलो हम कट ऑफ की बात करते हैं, प्रयागराज की कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक, तो देखो ये कट ऑफ है प्रयागराज की। UR की जा सकती है 78। ठीक है, प्लस माइनस 3 भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, SC की 69, इसमें भी प्लस माइनस 3 कर लेना। ST की 60, इसमें भी प्लस माइनस 3 कर लेना। और देखो OBC की 77, मैंने बताया था ना अभी डाटा के अकॉर्डिंग कि UR और OBC में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि OBC की वैकेंसी कम है, तो OBC की जा सकती है 77, इसमें प्लस माइनस 3 कर लेना। और EWS की 77, EWS की वैकेंसी कम है इसमें, UR के ठीक ठाक है प्रयागराज जोन में। ठीक, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए, प्रयागराज जोन की जो कट ऑफ जा सकती है 78 UR की, SC की 69, ST की 60, OBC की 77, EWS की 77। ठीक है, अगर आपके प्लस माइनस 3 भी हैं, तब भी आप सेफर साइड हो, अपनी तैयारी को जारी रखना। ठीक है, आप क्वालिफाइंग कर सकते हैं। बढ़े आगे। और देखो कट ऑफ को लेकर कोई भी बच्चा ऑफेंड नहीं होगा। ठीक है, ये सच्चाई है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, ज्यादातर जो टीचर होते हैं कट ऑफ को बहुत कम बताते हैं। ठीक, उसके पीछे उनका इंटेंशन भी होता है, क्योंकि उन्हें कोर्स वगैरह सील करने होते हैं, क्योंकि जितनी कट ऑफ कम बताएंगे उतने ज्यादा बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे उनके अनुसार, तो एडमिशन भी लेंगे उनके कोर्स में। तो यह भी मकसद होता है ज्यादातर टीचरों का, कम कट ऑफ बताने का। अब बात कर लेते हैं हम, देखो कोलकाता जोन की। ठीक, कोलकाता में जो वैकेंसी है वो भी ठीक ठाक है, 452, और इसका हम 15 गुना निकालेंगे तो 6,780 बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे। ठीक है, UR की 200 वैकेंसी है, तो इसमें 3,000 बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे UR में। ठीक, तो 3,000, तो 3,000 जो हमें देखने को मिलेंगे,
वो मिलेंगे इनके बीच में, यानी कि कह सकते हैं हम 72-73 नंबर के आसपास। ठीक, इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें ही मिल जाएंगे 72-73 नंबर के अनुसार यूआर के टोटल कैंडिडेट। ठीक, ओबीसी की बात की जाए तो 1425, तो 1425 यानी यहाँ इनके बीच में, तो ये भी 72-73 नंबर के आसपास कह सकते हैं। ठीक, हालांकि कुछ कैंडिडेट तो यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ओबीसी के 1425 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, लेकिन एक्चुअल में पता कितने क्वालिफाई करेंगे? 2000 से भी ज्यादा, लगभग 2500 के समथिंग बच्चे ओबीसी का क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इनमें से 1425 बच्चे जो होंगे वो तो ओबीसी के लिए जाएंगे, और कुछ बच्चे जो इनके यूआर में चले जाएंगे, क्योंकि जिनकी ज्यादा नंबर है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? यूआर में। तो रियल में तो इनसे ज्यादा ही क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूआर में से जाएंगे कुछ बच्चे। तो अब देखो हम कोलकाता जोन की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यूआर की जो कट ऑफ जा सकती है कोलकाता जोन में वो 80, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। एससी की बात करें तो 68, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। ठीक है, एसटी की बात करें तो 58, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो 78, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए, यूआर की 80, एससी की 68, एसटी की 58, ओबीसी की 78 और ईडब्ल्यूएस की 76। अगर आपके प्लस माइनस 3 भी हैं तब भी आप सेफर साइड हो। ठीक है, और ये प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन को प्रिडिक्शन के तौर पर ही लेना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये रियल है, ये फेल भी हो सकता है हमारा। बड़े आगे अब बात कर लेते हैं, देखो चंडीगढ़ जोन की, जो कि हमारा लास्ट जोन है, क्योंकि 3 जोन की तो मैंने बता दी कटो, चौथा जोन ये चंडीगढ़। और देखो मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी की कट ऑफ का प्रिडिक्शन करना मतलब डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल वगैरह की तो कट ऑफ आसानी से प्रिडिक्शन किया जा सकती है। यहाँ 21 जोन होते हैं, ठीक, और 21 जोन की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, तो आप कहां तक प्रिडिक्शन करोगे? तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब हम चंडीगढ़ जोन की बात करें, देखो इसमें वैकेंसी है 247, यानी कि 3705 बच्चे क्वालिफाई करेंगे इसमें टोटल। ठीक है, यूआर की बात करें तो 97 वैकेंसी है, इसका 15 गुना निकालेंगे तो 1455, तो 1455 बच्चे यूआर के क्वालिफाई करेंगे। तो 1455 जो हमें देखने को मिलेंगे वो यहाँ इनके बीच में देखने को मिलेंगे, यानी कह सकते हैं 74 नंबर के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ठीक ठाक कट ऑफ जाएगी, 74 नंबर के आसपास तो यही देखने को मिलने हैं हमें, जबकि ये 1,25,000 का डाटा है, कितने कम बच्चों का। ठीक, और मैं ओबीसी की बात करूं तो 975, तो देखो 975 जो हमें देखने को मिलेंगे वो यहाँ इनके बीच में, यानी कह सकते हैं 73 नंबर के आसपास ही। ठीक, चलो हम चंडीगढ़ जोन के कट ऑफ भी देख लेते हैं हम। तो देखो यूआर की जो कट ऑफ जा सकती है इसमें ठीक ठाक कंपटीशन है इस बार। यूआर की 82, ठीक, 82, एससी की बात करें तो 70, ठीक, प्लस माइनस 3 भी कर लेना। ठीक, एसटी की बात करें तो 65, प्लस माइनस 3, ओबीसी की बात करें तो 78 और प्लस माइनस 3, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 77 प्लस माइनस 3। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, चंडीगढ़ जोन की जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन है वो है यूआर की 82, अगर आप कितने नंबर बैठ रहे हैं तो आप सेफर साइड हो, एससी 70, एसटी 65, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 77। ठीक है, अगर आपके प्लस माइनस 3 भी हैं तब भी आप सेफर साइड हो। और देखो किसी भी बच्चे को ऑफेंड नहीं होना है कट ऑफ के लेकर। ठीक है, वो आपकी मर्जी से मानो या मत मानो। ठीक है, ऐसा नहीं कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखो। ठीक है, क्योंकि मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की भी कट ऑफ बताई थी, तो उसमें बहुत बच्चों का कहना था कि आपने बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ बताई है, और देख लेना अभी कुछ दिनों में रिजल्ट भी आने वाला है, आपको खुद दिख जाएगा कि कितनी हाई जाएगी कितनी कम जाएगी, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है और वैकेंसी भी कम है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दी चारों जोन की कट ऑफ। अगर आपका इनमें से कोई जोन नहीं था, ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन बताना, अगर हमें टाइम मिलेगा तो उसको भी हम कट ऑफ बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।